भोपाल में आरक्षण के मुद्दे पर ओबीसी संगठनों ने प्रदर्शन किया और पुलिस से भिड़ गए। उन्होंने 27% आरक्षण की मांग की और सीएम हाउस का घेराव करने की नीयत से आगे बढ़े। लेकिन जब रास्ते में उन्हें पुलिस ने रोका तो वो उससे उलझ गए। ये लोग कुछ देर सड़क पर बैठे और फिर अचानक आगे बढ़ने लगे। ये देखकर पुलिस वालों ने उन्हें पूरी ताकत से रोकना शुरू कर दिया। पुलिस वाले इन प्रदर्शनकारियों के सामने एक ऐसी दीवार की तरह खड़े हो गए जिसे गिराना उनके लिए मुश्किल हो गया। लेकिन ओबीसी संगठनों के लोग भी पीछे नहीं हटे। दोनों तरफ से धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर दिया। ये देखते ही प्रदर्शनकारियों का दिमाग और खराब हो गया। कई लोग तो पुलिस वालों से लड़ने लगे। उन्हें देखकर ऐसा लगा कि वो पुलिस से मारपीट करने के मूड में आ चुके हैं। बात बिगड़ रही थी और पुलिस को भी समझ में आ गया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। इसलिए उसने भी प्रदर्शनकारियों को उसी भाषा में जवाब दिया। किसी को खींचकर तो किसी को धक्का देकर गाड़ी में बिठाया गया। कुछ लोगों ने सड़क पर लेटकर पुलिस को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन उनका ये पैंतरा काम नहीं आया क्योंकि पुलिस उन्हें घसीटकर गाड़ी की तरफ लाने लगी। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने उन्हें समझाया नहीं। बवाल से पहले पुलिस के एक अधिकारी ने उनके सामने ये प्रस्ताव रखा कि कुछ लोग सरकार के सामने अपनी बात रखने के लिए चलें। सरकार ने अलग किया है कि जो प्रभारी मंत्री है वो बात करेंगे, आप अपने 21 लोगों को लेकर चले, उनसे बात करके आगे बता दो क्या बात हुई। लेकिन जिन्हें लड़ना होता है वो बात नहीं करना चाहते। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे इन लोगों का भी वही हाल दिखा, जिन्हें हंगामे के बाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बड़ी खबर अश्लील फिल्म बनाने के आरोपी राज कुंद्रा से जुड़ी हुई। अश्लील फिल्म मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में राज कुंद्रा पर आज सुनवाई होगी। अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए कुंद्रा ने कोर्ट से राहत मांगी थी। इससे पहले किला कोर्ट कुंद्रा की जमानत अर्जी खारिज कर चुकी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या राज कुंद्रा को राहत मिलेगी। वैसे राज कुंद्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन तक बढ़ा दी गई है। मुंबई की क्राइम ब्रांच लगातार इस मामले की जांच कर रही है और आए दिन इस केस में नई नई जानकारियां भी सामने आ रही हैं। इटली के कोमो शहर में अचानक आई बाढ़ और जमीन खिसकने की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। वहां पिछले कुछ वक्त से लगातार भारी बारिश हो रही, जिसकी वजह से पहाड़ों पर बरस रहे पानी ने बाढ़ की शक्ल ले ली और वो तेजी से निचले इलाकों में दाखिल होने लगा। ऊंचाई से पानी जिस रफ्तार से नीचे गिर रहा था, उसे देख ऐसा लगा जैसे वो सब कुछ तबाह करके ही दम लेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इलाके की एक सड़क पर पानी नदी की तरह बहने लगा और वो अपने साथ वहां काफी मलबा भी बहा कर ले आया, जिससे रास्ता बंद हो गया। भारी भरकम पेड़ भी बाढ़ के सितम से बच नहीं पाए। एक जगह पर तो जमीन का कुछ हिस्सा भी खिसककर लहरों में समा गया। Fiume che attraversava la strada principale con bidoni, auto, tronchi e tutto quanto per pochissimo. कुदरत का ये कहर यही नहीं थमा। एक इलाके में तो एक गाड़ी मलबे में पलटी दिखी। यही नहीं, कुछ गाड़ियां तो एक दूसरे पर चढ़ी नजर आईं। बताया गया कि ये सब पानी के तेज बहाव की वजह से हुआ। कई पेड़ भी बहकर सड़क पर जमा हो गए। Poi ha ceduto ed è venuta giù una valanga d'acqua, ma proprio una valanga come पहाड़ों से मुसीबत बनकर आए पानी ने वहां की कई गलियों को भी नहीं बख्शा। कुछ घरों को भी बाढ़ ने काफी नुकसान पहुंचाया। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब सेबी ने इन दोनों पर शिकंजा कस दिया है। सेबी ने शिल्पा शेट्टी, उनके पति राज कुंद्रा और उनकी कंपनी वियान इंडस्ट्रीज पर 3 लाख का जुर्माना लगाया है। मामला 2015 का है, जब शिल्पा शेट्टी वियान इंडस्ट्रीज की मालिक थी। इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन की वजह से उन पर यह जुर्माना लगाया गया है। 2020 में शिल्पा शेट्टी ने इस कंपनी से इस्तीफा दिया था। हैदराबाद के मुशीराबाद इलाके के एक मंदिर में उस वक्त हंगामा होने लगा जब बीजेपी और टीआरएस के समर्थकों में इस बात की होड़ मच गई कि उस इलाके के मंदिरों के रखरखाव के लिए रकम उनकी तरफ से दी जा रही। वो लोग चेक बांटने का श्रेय लेने के लिए मारपीट पर उतारू, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया। क्योंकि मंदिर समिति की बैठक में बीजेपी और टीआरएस के समर्थकों के बीच देखते ही देखते धक्का मुक्की शुरू हो गई और बात इतनी बिगड़ गई कि उनके बीच मारपीट तक होने लगी। हंगामा कर रहे लोगों ने वहां तोड़फोड़ भी की, मंदिर की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने हंगामे को शांत करने के लिए उन्हें एक दूसरे से अलग करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग उनकी एक सुनने को तैयार नहीं दिखे। इससे पहले मंदिर समिति की बैठक में बीजेपी समर्थकों ने जमकर नारेबाजी भी की। बाद में पुलिस ने कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी, क्योंकि उन लोगों में श्रेय लेने की होड़